तथा कर्मांग भूत उद्गत आदि में आदित्य आदि की बुद्धि करनी चाहिए, क्योंकि यही युक्तियुक्त है। ऐसा करने से कर्म समृद्धि रूप फल की सिद्धि होती है। व्याख्या कर्म के अंगभूत उद्गित आदि में जो आदित्य आदि की भावना पूर्वक उपासना करने का विधान किया गया है वह अवश्य कर्तव्य है, क्योंकि ऐसा करने से कर्म समृद्धि रूप फल की सिद्धि होती है। आत्मभाव करने का ऐसा कोई फल नहीं दिखाई देता। इसलिए यही सिद्ध होता है कि कनिष्ठ वस्तु में श्रेष्ठ की भावना का नाम प्रतीक उपासना है। संबंध अब ये जिज्ञासा होती है कि साधक को किस आसन पर बैठकर उपासना करनी चाहिए या चलते फिरते प्रत्येक परिस्थिति में वह उपासना कर सकता है। इस पर कहते हैं बैठे हुए ही उपासना करनी चाहिए, क्योंकि बैठकर ही निधिध्यासन उपासना करना संभव है। व्याख्या परब्रह्म परमेश्वर का ऐसा जैसा रूप सुनने और विचार करने पर समझने में आया है उसका बार बार तेलधार की भांति निरंतर चिंतन करते रहने का नाम उपासना है। ये उपासना चलते फिरते या अन्य शरीर संबंधी काम करते समय नहीं हो सकती, क्योंकि उस समय चित्त विक्षिप्त रहता है तथा सोते हुए करने में भी निंद्रारूप विघ्न का आना स्वाभाविक है। अतः केवल बैठकर करने से ही निर्विघ्न उपासना हो सकती है। इसलिए उपासना का अभ्यास बैठकर ही करना चाहिए। भगवान श्री कृष्ण ने भी कहा है कि आसन पर बैठकर अंतःकरण की शुद्धि के लिए योग का अभ्यास करें। गीता अध्याय 6 12वां श्लोक। संबंध उसी बात को दृढ़ करने के लिए दूसरा हेतु उपस्थित करते हैं। उपासना का स्वरूप ध्यान है, इसलिए भी यही सिद्ध होता है कि बैठकर उपासना करनी चाहिए। व्याख्या अपने इष्ट देव का ध्यान ही उपासना का स्वरूप है और चित्त की एकाग्रता का नाम ध्यान है। अतएव वह बैठकर ही की जा सकती है, चलते फिरते या सोकर नहीं की जा सकती। पुनः उसी बात को दृढ़ करते हैं। श्रुति में शरीर की निश्चलता को आवश्यक बात बताकर ध्यान करने का उपदेश दिया गया है। श्रुति में कहा है कि ब्रह्म की प्राप्ति के लिए ध्यान का अभ्यास करने वाले को चाहिए कि सिर, ग्रीवा और छाती इन तीनों को उठाए हुए शरीर को सीधा और स्थित करके समस्त इंद्रियों को मन के द्वारा हृदय में निरुद्ध करके ओंकार रूप नौका द्वारा समस्त भयदायक जन्मांतर रूप स्रोत से तर जाए। इस श्रुति से यह स्पष्ट हो जाता है कि उपासना के लिए शरीर की बीच अचलता आवश्यक है। इसलिए भी उपासना बैठकर ही करनी चाहिए, बैठकर ही की जानी चाहिए। इस बात को स्मृति प्रमाण से दृढ़ करते हैं। काया, सिर और ग्रीवा को सम और अचल धारण किए हुए स्थिर होकर अपनी नासिका के अग्रभाग पर दृष्टि लगाकर अन्य दिशाओं को न देखता हुआ निर्भय होकर भली भांति विक्षेप और रहित शांत चित्त एवं ब्रह्मचर्य व्रत में स्थित रहते हुए मन को वश में करके मुझ में चित्त लगाए हुए मुझे ही अपना परम प्राप्य मानकर साधन करने के लिए बैठे। गीता अध्याय 6। इस प्रकार स्मृति प्रमाण से भी यही सिद्ध होता है कि परम प्राप्य परमात्मा के निरंतर चिंतन रूप ध्यान का अभ्यास बैठकर ही करना चाहिए। संबंध उस साधन कैसे स्थान में बैठकर करना चाहिए, इस जिज्ञासा पर कहते हैं कि किसी विशेष स्थान या दिशा का विधान न होने के कारण यही सिद्ध होता है कि वह जहाँ चित्त की एकाग्रता सुगमता से हो सके वही बैठकर ध्यान का अभ्यास करे। श्रुति में कहा है कि जो सब प्रकार से शुद्ध समतल कंकड़ अग्नि और बालू से रहित तथा शब्द जल और आश्रय की दृष्टि से मन के अनुकूल हो, जहाँ आंखों को पीड़ा पहुंचाने वाला दृश्य न हो और वायु का झोंका भी न लगता हो, ऐसे गुहा आदि स्थान में बैठकर परमात्मा के ध्यान का अभ्यास करना चाहिए। इस प्रकार किसी विशेष दिशा या स्थान का निर्देश न होने तथा मन के अनुकूल देश में अभ्यास करने के लिए श्रुति की आज्ञा प्राप्त होने के कारण यही सिद्ध होता है कि जहाँ समतलता सरलता से मन की एकाग्रता हो सके ऐसा कोई भी स्थान पवित्र स्थान उपासना के लिए उपयोगी हो सकता है। अतः जो अधिक प्रयास किए बिना प्राप्त हो सके ऐसे निर्विघ्न और अनुकूल स्थान में बैठकर ध्यान का अभ्यास करते रहना चाहिए।
संबंध इस प्रकार उपासना अभ्यास कब तक करना चाहिए, इस जिज्ञासा पर कहते हैं मरण पर्यंत उपासना करते रहना चाहिए, क्योंकि मरण काल में भी उपासना करते रहने का विधान देखा जाता है। छांदोपनिषद में प्रजापति का ये वचन है कि वह इस प्रकार पूरी आयु तक उपासना में तत्पर रहकर अंत में निसंदेह ब्रह्मलोक को प्राप्त होता है। प्रश्नोपनिषद की बात है। सत्यकाम ने अपने गुरु पिपलाद से पूछा, भगवान, मनुष्यों में से जो मरण पर्यंत ओंकार का ध्यान करता है वह किस लोक को जीत लेता है। इस पर गुरु ने ओंकार की महिमा वर्णन करके 2 मंत्रों में इस लोक और स्वर्लोक की प्राप्ति के उद्देश्य से की जाने वाले उपासना का फल बताया। फिर अंत में कहा, जो 3 मात्राओं वाले ओम इस अक्षर के द्वारा इस हृदयस्थ परम पुरुष का निरंतर ध्यान करता है वह तेजोमय सूर्य लोक में पहुंचता है, तथा जिस प्रकार सर्प केचुली का त्याग कर देता है, ठीक उसी प्रकार वह पापों से मुक्त होकर सामवेद की स्तुतियों के अभिमानी देवताओं को द्वारा ऊपर ब्रह्मलोक में ले जाया जाता है, जहाँ वहाँ वह इस जीवन घन रूप हिरण्य गर्भ से अत्यंत श्रेष्ठ तथा सबके हृदय में शयन करने वाले परम पुरुष का साक्षात्कार करता है। इस प्रकार मृत्यु पर्यंत निरंतर उपासना करते रहने का श्रुति में विधान होने के कारण यही मानना उचित है कि आजीवन निरंतर नित्य उपासना करते रहना चाहिए। जिसको जीवन काल में ही उस परम पुरुष का साक्षात्कार हो जाता है, उसका तो उस परमेश्वर से कभी वियोग होता ही नहीं है। वह तो स्वभाव से ही उसमें संयुक्त हो जाता है। तथापि वह जो मरण पर्यंत निरंतर उपासना करता रहता है वह उसके अन्य कर्मों की बात ही लोक संग्रह के लिए है, परंतु साधक के लिए तो मृत्यु पर्यंत उपासना परमावश्यक है। अन्यथा योग भ्रष्ट हो जाने पर पुनः जन्म अनिवार्य हो जाता है। गीता अध्याय 6। इसलिए भगवान ने मरण पर्यंत साधन करते रहने के लिए जगह जगह कहा है। अध्याय गीता 2। संबंध यहाँ तक उपासना विषयक वर्णन की समाप्ति करके अब परमात्मा की प्राप्ति के लिए किए जाने वाले साधनों के फल के संबंध में विचार आरंभ किया जाता है। वहाँ यह जिज्ञासा होती है कि जिसको जीवन काल में ही परमात्मा की प्राप्ति हो जाती है, उसके पूर्वाजित तथा भावी पुण्य पाप रूप कर्मों का क्या होता है। इस पर कहते हैं, उस परब्रह्म परमात्मा के प्राप्त हो जाने पर आगे होने वाले और पहले किए हुए पापों का क्रमशः असंपर्क एवं नाश होता है, क्योंकि श्रुति में यही बात जगह जगह कही गई है। व्याख्या श्रुति में कहा है कि जिस प्रकार कमल के पत्ते में जल नहीं सकता है, उसी प्रकार पूर्वोक्त परमात्मा को जानने वाले महापुरुष में पाप कर्म लिप्त नहीं होते हैं। इस प्रकार श्रुति के द्वारा ज्ञानोत्तर काल में होने वाले पाप कर्मों से ज्ञानी का अलिप्त रहना कहा गया है, तथा यह दृष्टांत भी दिया गया है। जिस प्रकार सरकंडे की सिंह के अग्रभाग में रहने वाले तुला अग्नि में गिराए जाने पर तत्काल भस्म हो जाती है, इस प्रकार इस ज्ञानी के समस्त पाप निसंदेह भस्म हो जाते हैं। मुकुंड और गीता में भी ऐसा ही कहा है कि इस प्रकार श्रुतियों और स्मृतियों में ब्रह्म ज्ञान के बाद लोक संग्रह के लिए की जाने वाली व्यावहारिक चेष्टा में होने वाले आनुषंगिक पापों का उसके साथ संबंध होना और पूर्वकृत पापों का सर्वदा नष्ट हो जाना बताया जाने के कारण यही निश्चय होता है कि परब्रह्म परमात्मा की प्राप्ति के बाद उस सिद्ध पुरुष के पूर्वकृत पापों का सर्वदा नाश हो जाता है और आगे होने वाले पापों से उसका कभी संपर्क नहीं होता। संबंध भगवत प्राप्त पुरुष के पुण्य कर्मों का क्या होता है, इस जिज्ञासा पर कहते हैं, पुण्य कर्म समुदाय का भी इसी प्रकार संबंध होना और नाश हो जाना समझना चाहिए। देहपात होने पर तो वह परमात्मा को प्राप्त हो ही जाता है। व्याख्या ये पुण्य और पाप इन दोनों से ही निस्संदेह तर जाता है। इस प्रकार स्तुति में कहा जाने के कारण यही सिद्ध होता है कि पाप कर्म की भांति ही पुण्य पूर्वकृत और आगे होने वाले पुण्य कर्मों से भी जीवन मुक्त
अवस्था में उस ज्ञानी का कोई संबंध नहीं रहता, वह संबंध कर्मों से सर्वथा अतीत हो जाता है। देह पाप के बाद तो प्रारब्ध का भी लक्ष्य हो जाने से वह परमात्मा को प्राप्त हो जाता है। संबंध यदि ज्ञानी के पूर्वकृत और आगे होने वाले सभी पुण्य पाप नष्ट हो जाते हैं और उनसे उसका कोई संबंध नहीं रहता, तो उसका शरीर कैसे टिक रहता है? क्योंकि शरीर की स्थिति तो कर्मफल भोग के लिए ही है। यदि ज्ञान होने के बाद शरीर न रहे तो ज्ञान का फल उपदेशक न रहने के कारण संप्रदाय परंपरा नष्ट हो जाएगी। इस पर कहते हैं, किंतु जिसका फलभोग रूप कार्य आरंभ नहीं हुआ है, ऐसे पूर्वकृत पुण्य और पाप ही नष्ट होते हैं। क्योंकि श्रुति में प्रारब्ध कर्म रहने तक शरीर के रहने की अवधि निर्धारित की गई है। पूर्व सूत्रों में श्रुति प्रमाण से जो पूर्वकृत कर्म, पुण्य कर्म और पाप कर्मों का नाश बताया गया है, वह केवल उन्हीं कर्मों का होता है जो कि अपना फल देने के लिए तैयार नहीं हुए थे, संचित अवस्था में ही सर्वत्र हो रहते थे। जिस प्रारब्ध कर्म का फल भोगने के लिए उस विद्वान को शरीर मिला है, उसका नाश नहीं बताया गया है, क्योंकि उसका तभी तक विलंब है जब तक प्रारब्ध का नाश होकर देहापात नहीं हो जाता, उसके बाद वह परमात्मा में विलीन हो जाता है। इस प्रकार श्रुति में प्रारब्ध क्षय पर्यंत ज्ञानी के शरीर की स्थिति बताई गई है। संबंध, अब जब ज्ञानी का कर्मों से कोई संबंध ही नहीं रहता, तब उसके लिए श्रुति में आजीवन अग्निहोत्र आदि आश्रम संबंधी कर्मों का विधान कैसे किया गया? इस जिज्ञासा पर कहते हैं, आश्रम उपयोगी अग्निहोत्र आदि विहित कर्मों के अनुष्ठान का विधान तो उन विहित कर्मों की रक्षा करने के लिए ही है। यही श्रुतियों और स्मृतियों में देखा गया है। व्याख्या, ज्ञानी महापुरुषों के लिए जो श्रुति में विधान किए हुए अपने आश्रम संबंधी अग्निहोत्र आदि कर्म जीवन पर्यंत करने की बात कही गई है, वह कथन उस कर्मों की रक्षा के उद्देश्य से ही है। यथार्थ साधारण जनता उसकी देखा देखी कर्मों का त्याग करके भ्रष्ट न हो, अभी तो अपने कर्मों में श्रद्धापूर्वक लगे रहे। इस प्रकार लोक संग्रह के लिए वैसा कहा गया है, अन्य किसी उद्देश्य नहीं। यह बात श्रुतियों और स्मृतियों में भी देखी जाती है। श्रुति में तो जनक, अश्वपति, याज्ञवल्क्य आदि महाज्ञानी पुरुषों के दृष्टांत से लोक संग्रह के लिए कर्म करने का विधान सिद्ध किया गया है। श्रीमद् भागवत गीता में भगवान ने स्वयं कहा है कि यह पार्थ, मेरे लिए कुछ भी कर्तव्य नहीं है। मुझे तीनों लोकों में किसी भी अप्राप्य वस्तु की प्राप्ति नहीं करनी है, तो भी मैं कर्मों में संलग्न रहता हूँ। क्योंकि यदि मैं कभी सावधानी के साथ कर्म न करूँ, तो ये सब लोग मेरा अनुकरण करके नष्ट भ्रष्ट हो जाया और मैं उसके नाश में निमित्त बनूं इत्यादि। तथा यह भी कहा है कि विद्वान पुरुष कर्मासक्त अज्ञानी मनुष्यों की बुद्धि में भेद उत्पन्न न करे, किंतु स्वयं उन्हीं की भांति कर्म करता हुआ उसको कर्म में लगे रखे। यज्ञ रक्षा के लिए किए जाने वाले कर्मों से भिन्न कर्मों द्वारा ही यह मनुष्य संबंधन में पड़ता है इत्यादि। इस प्रकार श्रुति और स्मृति प्रमाणों से यही सिद्ध होता है कि विद्वान के लिए कर्म करने का कथन केवल लोक संग्रह के लिए है। संबंध आश्रम के लिए विहित कर्मों के सिवा अन्य कर्म उसके द्वारा किए जाते हैं या नहीं, इस जिज्ञासा पर कहते हैं,